सत साहिब भाइयों और बहनों, भारत के हर त्योहार के पीछे एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक सत्य। होली, जिसे हम रंगों का त्योहार कहते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? अधिकतर लोग कहेंगे भक्त प्रहलाद की रक्षा और होलिका के अंत की खुशी में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्रहलाद को मारने के लिए उसके पिता ने हर संभव कोशिश की, उसे पहाड़ से गिरवाया, खंबे से बांधा और अंत में दहकती आग में बिठाया, वह प्रहलाद आखिर बचा कैसे? क्या यह केवल एक चमत्कार था या इसके पीछे उस पूर्ण परमात्मा का कोई गहरा विधान था जिसकी चर्चा आज के तथाकथित विद्वान नहीं करते? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के वे क्रांतिकारी विचार जो सदियों से चली आ रही इस कथा के उस पहलू को उजागर करते हैं जो अब तक हमसे छिपा हुआ था। चलिए शुरू करते हैं होली का असली रंग सीरीज का पहला एपिसोड। लोक मान्यताओं के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भक्ति से रोकने के लिए अनगिनत यातनाएं दी। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। परिणाम स्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। समाज इसे बुराई पर अच्छाई की जीत मानकर होली मनाता है। लोग लकड़ियां जलाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमें एक बहुत ही तार्किक और शास्त्र सम्मत दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं। महाराज जी पूछते हैं, जिस परमात्मा ने प्रहलाद को बचाया, क्या वह केवल उस एक युग के लिए था? और क्या प्रहलाद की वह भक्ति केवल एक मूर्ति पूजा थी या उसके पास कोई विशेष नाम था? संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में वेदों और कबीर साहिब की वाणियों का प्रमाण देते हुए बताते हैं कि प्रहलाद की सुरक्षा का राज उसके द्वारा जपा जाने वाला सत्य शब्द था। महाराज जी बताते हैं कि प्रहलाद को गुरु नारद जी से दीक्षा प्राप्त थी। प्रहलाद जिस राम नाम का जाप करते थे, वह अयोध्या के राजा रामचंद्र जी नहीं थे, क्योंकि राजा राम का जन्म तो त्रेता युग में बहुत बाद में हुआ था, जबकि प्रहलाद सतयुग के भगत थे। वह पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब हैं, जो सृष्टि के कण कण में रमे हुए हैं। कबीर साहिब स्वयं कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। महाराज जी समझाते हैं कि प्रहलाद उस न्यारे राम की भक्ति करते थे जो सर्वशक्तिमान है। इसलिए जब प्रहलाद को आग में डाला गया तो वह आग शीतल हो गई। जब उन्हें पहाड़ से गिराया गया तो स्वयं परमात्मा ने उन्हें अपनी गोद में थाम लिया। अक्सर दिखाया जाता है कि भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज सूक्ष्म वेद के प्रमाण से बताते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही थे, जो अपने भक्त की पुकार पर नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। महाराज जी तर्क देते हैं कि परमात्मा वही है जो शास्त्र विरुद्ध कर्म ना करे। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह ना दिन में मरे, ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से।
परमात्मा ने उसकी हर शर्त को पूरा करते हुए उसका अंत किया। लेकिन उद्देश्य केवल एक पापी का अंत करना नहीं था, बल्कि यह सिद्ध करना था कि जो भक्त सत्य भक्ति करता है, काल यानी यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संत जी कहते हैं कि आज हम होली पर लकड़ी जलाकर रस्म तो निभाते हैं, लेकिन उस भक्ति को भूल गए हैं जिसने प्रहलाद को अजय बना दिया था। संत रामपाल जी महाराज का संदेश बहुत साफ है। होली केवल ऐतिहासिक घटना की याद नहीं, बल्कि यह याद दिलाने का समय है कि क्या हम भी प्रहलाद जैसी सच्ची भक्ति कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि यदि आज का मनुष्य भी तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर उसी पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाए, तो उसके जीवन के हर संकट, चाहे वह गंभीर बीमारी हो या मानसिक तनाव, वैसे ही दूर हो सकते हैं जैसे प्रहलाद के कष्ट दूर हुए थे। होली का असली संदेश अग्नि जलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जलाना है और परमात्मा के नाम के रंग में रंगना है। तो भाइयों और बहनों, यह था हमारी सीरीज का पहला एपिसोड। लेकिन प्रहलाद की इस रक्षा के बाद शुरू हुए वे 8 दिन, जिन्हें हम होलाष्टक कहते हैं, उन्हें अशुभ क्यों माना गया? क्या सच में उन दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए? इन रहस्यों से पर्दा उठेगा हमारे अगले एपिसोड में, जिसका शीर्षक है होलाष्टक और ज्योतिषीय भ्रम का समाधान। उसे देखना ना भूलें। यदि आप भी प्रहलाद की उस गुप्त भक्ति के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा निःशुल्क मंगवाएं। अपना नाम और पता नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। सच्ची भक्ति पहचानें, सुखी जीवन जिएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।